his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is a military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And of course, क्या आप यकीन करेंगे कि ये अल्फाज अमेरिका के नायब सदर जेडी विंस ने कहे हैं? इनकी इस बात ने दुनिया भर के तमाम सिफारती हलकों को हैरान कर दिया है। इन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान इन्होंने दुनिया में किसी भी दूसरे शख्स से ज्यादा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात की है और फिर सबके सामने मुस्कुराते हुए ये भी कह दिया कि इनकी जिंदगी में 2 बहुत अहम लोग हैं, एक इनकी अहलिया उषा वेंस और दूसरे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अगरचे ये जुमला दोस्ताना और मज़ाहिया अंदाज में कहा गया था, लेकिन सिफारती हलकों में इसे एक अलामती पैगाम भी समझा जा रहा है। ये पैगाम दरअसल इस एतमाद और करीबी राब्ते की अक्कासी करता है जो हालिया महीनों में दोनों शख्सियात के दरमियान कायम हुआ है। लेकिन इस खुशगवार लम्हे को देखकर जहनों में एक सवाल आया है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि अमेरिकी नायब सदर और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के दरमियान ये गैर मामूली कुर्बत और एतमाद देखने में आ रहा है? क्या ये महज सिफारती जुमले हैं या फिर खिते की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली जन्म ले रही है? इस कहानी का राज खोजने की कोशिश करते हैं नाजरीन। बैनुल अक़वामी सिफारतकारी में अल्फाज बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी भी आला ओहदेदार का एक जुमला बाज़ औक़ात कई पैगामात अपने अंदर समोए होता है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले अहम मुज़ाकरात के दौरान अमेरिकी नायब सदर जेडी विंस के बयानात ने खासी तवज्जो हासिल की। जेडी विंस ने न सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ की, बल्कि ये भी कहा कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान इनका सबसे ज्यादा राब्ता आसिम मुनीर के साथ रहा। ये बयान इसलिए भी गैर मामूली समझा जा रहा है क्योंकि अमेरिका के नायब सदर आमतौर पर दुनिया के बड़े आलमी रहनुमाओं, वजीर आजम और सदूर से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। हालिया दिनों में इन्होंने इसराइली वजीर आजम और वज़रा के लिए सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए इन्होंने कहा वी लव पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान से प्यार है। पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात के लिए जो किरदार अदा किया वो शानदार है। इन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में कहा कि वो सदर ट्रंप और इनके बहुत करीब हैं। जेडी विंस ने पाकिस्तानी लीडरशिप के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का मुजाहिरा किया और वो भी फील्ड मार्शल के लिए, जिस पर माहिरीन का कहना है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान किसी न किसी शक्ल में अमेरिका की इलाकाई हिकमत अमली में अहम मुकाम हासिल कर चुका है। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल में भी अमेरिका ने इस्लामाबाद के साथ करीबी राब्ते बरकरार रखे। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात में भी पाकिस्तान एक राब्तेकार और सहूलतकार के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। दूसरी अहम वजह पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत है। पाकिस्तान एक ऐसे खिते में वाक़िया है जहां ईरान, अफगानिस्तान, चीन, भारत और खलीजी ममालिक जैसे अहम ममालिक मौजूद हैं। अमेरिका के लिए मशरिक वुस्ता, जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया से मुताल्लिक किसी भी बड़ी पॉलिसी में पाकिस्तान को नजरअंदाज करना आसान नहीं, इसलिए वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान मुसलसल राब्ते जारी रहते हैं। अब सवाल ये है कि ये कुर्बत पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में किसी नए दौर का आगाज है? इसका जवाब इतना सादा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा मफादात की बुनियाद पर आगे बढ़ते रहते हैं। कभी दोनों ममालिक बहुत करीब आ जाते हैं और कभी ताल्लुकात में सर्द महरी भी देखने को मिलती है। ताहम मौजूदा हालात में दोनों ममालिक को खिते में इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खतरात, ईरान से मुतालिक मामलात और इक्तसादी ताउन जैसे कई मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। इसीलिए राब्तों और ताउन में इजाफा दोनों के मुफाद में समझा जा रहा है। नाजरीन, जेडी विंस और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान नजर आने वाली ये बेतकल्लुफी महज जाती दोस्ती नहीं, बल्कि इसके पीछे खिते की बड़ी सियासत, सिफारतकारी और आलमी ताकतों के मुफादात कार फरमा दिखाई देते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में ये बढ़ता हुआ राब्ता पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को किस सिमत ले जाता है और क्या वाकई इस्लामाबाद खिते की नई सिफारती बिसात पर पहले से ज्यादा अहम किरदार अदा करने जा रहा है। अमेरिका इस वक्त मशरिक वुस्ता में इस्तेहकाम चाहता है, ईरान के साथ कशीदगी कम करना चाहता है और जनूबी एशिया में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर एक ऐसे मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है जो मुख्तलिफ फरीकों के दरमियान राब्ते का किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि इसकी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को तमाम फरीकों का एतमाद हासिल है और पाकिस्तान कभी इस एतमाद को खोना नहीं चाहेगा।